जैसे जैसे चुनावी तारीख नजर आ रही है, नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान उत्तर प्रदेश का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वैसे मौसम का तापमान तो गिरा हुआ है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उससे माहौल यहां पर काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आज दंगल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। तौकीर रजा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान किया, बीजेपी की भौहें तन गई और उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। आपको बता दें, उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए तौकीर रजा दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि मान न मान, मुसलमान किसका मेहमान, किसका कदरदान और किसके साथ जाएगा। और तौकीर रजा का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलेंगे, इसका सीधा हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। ये यूपी की सियासत है, जहां धर्म और जाति बड़े बड़े मुद्दों को पीछे छोड़ देती है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के रास्तों से लखनऊ की गद्दी का फैसला होता है। एक बार फिर यूपी के चुनाव में धार्मिक तड़के लगे तो सियासत गर्म होने लगी। बीजेपी ने आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विवादित नेताओं को टिकट देने पर सवाल खड़े किए। याद करिए, यही वो मौलाना तौकीर रजा खान है जिन्होंने सीएए के समय कहा था, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। तौकीर रजा यूपी के बेहद विवादास्पद धार्मिक नेता रहे हैं। वो बरेलवी संप्रदाय से हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान कांग्रेस को सपोर्ट का ऐलान करते ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए, क्योंकि रजा अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। जहां हिंदुओं के खिलाफ उनकी हेट स्पीच सोशल मीडिया में जमकर वायरल होती है। लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे, और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध में अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। तौकीर रजा का नाम आते ही जहां बीजेपी को विरोधियों को घेरने का मौका मिल गया, तो वहीं तौकीर रजा पूरी तरह से सियासी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ आए तो समाजवादी पार्टी की खामियां गिनाने लगे। इससे पहले हमने गलती की, जज्बात में बह गए, अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार हाथों में हमने उत्तर प्रदेश को दे दिया, और उत्तर प्रदेश ने कितने दंगे, तकरीबन 176 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैंने देखा इन लोगों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही। आलम यह था कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था, वहां बच्चे भूख से मर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से जाके देखा था कि हमारे जिनके शौहर कत्ल कर दिए गए, उनकी औरतें टेंटों में इद्दत गुजार रही थी। जी। उन टेंटों पे भी इन्होंने बुलडोजर चलवाए थे, आपको याद होगा। उस भयानक वक्त में ये लोग सैफई महोत्सव में डांस कर रहे थे और डांस करवा रहे थे। राहुल गांधी कुछ कहेंगे ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति के बारे में? क्यों उसके साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़े रहने का काम कर रही है? ये इसलिए क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है कि हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। उधर विश्व हिंदू परिषद ने तो कांग्रेस को अपना नाम बदलने की ही नसीहत दे डाली। तौकीर रजा
जिसने बरेली के अंदर किस तरह से इस्लामिक जिहादियों की फोर्स के सामने उस हजारों की संख्या में उपस्थित उन जिहादियों के जनसमूह को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि अगर मुसलमानों के यूथ खड़े हो गए तो भारत में हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को कांग्रेस अपने गले लगा रही है। मुझे लगता है उसका नाम तो इत्तेहाद मिल्लत है। कांग्रेस को अब इसको इत्तेहाद मुसलमीन रख लेना चाहिए अपना नाम, और या फिर इसको रखना चाहिए इत्तेहाद जिहादिज्म। बहरहाल चुनावी मौसम आया तो सियासत फिर हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई है। पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।